नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कि इस वीडियो में 16 ऐसी महत्वपूर्ण कंपनी के शेयरों के बारे में जिन पर कल 26 तारीख को बाजार खुलते ही आपकी पैनी नज़र होनी चाहिए। आखिर इन शेयरों के पीछे क्या बड़ी खबर है और इनके नाम क्या है, चलिए एक एक करके हम जानते हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसी ही खबर मिल सके। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं सुज़लोन एनर्जी की। पिछले एक साल से इस कंपनी का दौर थोड़ा कमज़ोर चल रहा है। जैसे शानदार तेज़ी 2024-25 की शुरुआत में थी वैसी अभी नहीं दिख रही है, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी खबर आई है कि कंपनी को जो कि टोरेंट ग्रीन एनर्जी की तरफ से 250 मेगावाट विंड एनर्जी का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। टेक्निकल चार्ट की बात करें तो पिछले एक महीने में ये शेयर 12% नीचे आया है। जून के महीने में 60 रुपये तक पहुंच गया था, लेकिन वहां से लगातार गिरावट के बाद अब ये अपने ऑल टाइम हाई लगभग 83-84 रुपये से करीब 40 से 45% नीचे ट्रेड कर रहा है। 50 रुपये का लेवल इसके लिए एक बहुत मजबूत रुकावट रेजिस्टेंस बना हुआ है, इसलिए कल इस पर खास नज़र रखना। अगले हम बात करते हैं टेलीकॉम सेक्टर से। एकदम पक्की रिपोर्ट आई है कि अगले 4 से 6 महीने के अंदर सभी टेलीकॉम कंपनी अपने रिचार्ज के दाम यानी टैरिफ करीब 12% तक बढ़ा सकती है। सेंटम ब्रोकरेज ने इसी बड़ी खबर के आधार पर कुछ शेयरों को चुना है। इसमें उन्होंने क्या किया कि सबसे पहला नाम चुना है भारतीय एयरटेल का, रिलायंस जियो का, जियोलॉजी का और रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन सुर टेलीकॉम सेक्टर की ये सबसे बड़ी लीडिंग कंपनी है। आज इसने बाजार में पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। टैरिफ बढ़ने से इन कंपनियों का मुनाफा मार्जिन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे आगे चलकर शेयर में अच्छी तेजी आने की पूरी उम्मीद है। अगले हम बात कर लेते हैं टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी दूसरी कंपनी है वोडाफोन आइडिया। आज इस शेयर ने लगभग 8% की जोरदार तेजी दिखाई, 15 रुपये के आंकड़े को पार कर लिया। इसके पीछे सेक्टर वाली बात नहीं है, बल्कि आज सुबह सुबह एक बहुत बड़ी खबर आई कि देश का सबसे बड़ा बैंक यानी SBI इस कंपनी को बड़ा फंड देने और फंडिंग जुटाने में मदद करने वाला है। इसी बैंक फंडिंग की खबर के चलते आज शेयर में शानदार तेजी देखने को मिली। आगे चलकर टैरिफ बढ़ने का फायदा भी इसे जरूर मिलेगा। अगला हम बात कर लेते हैं सिग्मा एडवाइज सिस्टम लिमिटेड, यानी चौथी कंपनी की ये है सिग्मा एडवाइज सिस्टम। ये एक मिड कैप कंपनी है जो इसी साल फरवरी के शेयर बाजार लिस्ट हुई थी। कम समय में इसने निवेशकों को 250 से 300% तक के शानदार रिटर्न दिया और आज भी ये 5% के ऊपर सर्किट पर बंद हुई है। कंपनी को दुनिया की जानी मानी कार और इंजन बनाने वाली कंपनी जो रोल्स रॉयल की यूके सब्सिडी से 1600 करोड़ रुपए का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है। विदेशी एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने से कंपनी की ग्रोथ के रास्ते पूरी तरह खुल जाते हैं। ये शेयर अपने 721 रुपये के ऑल टाइम हाई से बिल्कुल पास में है। जैसे ही ये 700 का स्तर पार करेगा, इसमें एक बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज द्वारा चुनी गई जो NBSE कंपनी की। जेफरीज का मानना है कि इन शेयरों में 8 से 35% तक ऊपर जाने की पूरी क्षमता है। कौन सा? आवास फाइनेंसियर। इसमें सबसे पहला नाम है आवास फाइनेंस का, जिसके लिए 1800 रुपये का बड़ा टारगेट करीब 35% का अपसाइड दिया गया है। दूसरा शेयर कैन फिन होम्स, जिसके लिए 1075 रुपये का टारगेट तय किया गया है, जो यहां से लगभग 33% ऊपर है। और अगला बात कर लेते हैं हम, तीसरा बात कर लेते हैं हम चोला फाइनेंस का, जिसके लिए
2100 रुपये का मजबूत टारगेट दिया गया है और ये कंपनी करीब 14% ऊपर दिया गया है टारगेट, तो ये भी आप देख सकते हो। और अगला देखते हैं हम चौथा शेयर, यानी फाइनेंशियल का चौथा शेयर है कि जो पूना वाला फिनकॉर्प, जो एक बहुत ही अंडर रेटेड और शानदार कंपनी है। इसके लिए 560 रुपये का टारगेट दिया है, यानी 18% का अपसाइड तय किया गया है। यह दिग्गज कंपनी बजाज फाइनेंस, जिसे जैपरिन ने अपनी टॉप लिस्ट पर रखा है, क्योंकि ये लिस्टेड जो सेक्टर है कि बहुत ही मजबूत कंपनी है। तो आप बजाज फाइनेंस का भी देख सकते हो। और अगला हम देखते हैं आदित्य बिरला कैपिटल, जो फाइनेंशियल का 7वां शेयर है आदित्य बिरला कैपिटल, जिसे भी जैपरिन ने अपनी एनबीसी फिक्स में शामिल किया है। और अगला देख सकते हो जिस पर आपकी कल के दिन नज़र होनी चाहिए, जो अन्य एनालिस्ट की बातें करें तो अगला शेयर है हिंदुस्तान जिंक, जिसके लिए 640 रुपये का टारगेट दिया गया है। बाजार में ये चर्चा भी है कि इस कंपनी में जल्दी ही OFS आ सकता है। अगली हम बात कर लें तो मैन इंडस्ट्रीज, 13वीं कंपनी है मैन इंडस्ट्रीज। ये एक बहुत ही शानदार कंपनी है जिसमें बड़ा पोटेंशियल, और एनालिस्ट ने इसके लिए 4375 रुपये का बहुत बड़ा टारगेट दिया है। और अगली बात कर ले हम मुथूट फाइनेंस, जो 14वीं कंपनी है मुथूट फाइनेंस, जो गोल्ड लोन सेक्टर की जो सिरमौर कंपनी माना जाता है। इसके लिए 3411 रुपये का आकर्षक टारगेट तय किया गया है। अगला हम बात कर लेते हैं सेल की, तो 15वां शेयर है हमारा स्टील सेक्टर दिग्गज कंपनी सेल। इस शेयर में हाल ही में थोड़ा करेक्शन गिरावट देखने को मिला है और जानकारों ने इसके लिए 192 रुपये का टारगेट दिया है। अगला हम बात कर ले इंजीनियरिंग इंडिया, यानी आखिरी और 16वें कंपनी की बात कर ले तो इंजीनियरिंग इंडिया ये एक बेहद सॉलिड और मजबूत कंपनी है, जिसके लिए 265 रुपये का टारगेट तय किया गया है।